हमारे राम और सीता को डायरेक्ट टारगेट करके मुनव्वर फारूक ने गाली बकी अब शब्द बोला है। तो मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो आज फिर उन्हीं के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बैठकर मैच खेल रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बैठकर वो कह रहे हैं कि ये सब चलता है, और उसके बाद हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपके पिताजी की कोई व्यक्ति इज्जत ना करे या माता जी की, और उनको अब शब्द बोले, और आपका मित्र जाके उसके साथ मैच खेले और चाय पिए और खाना खाए और सेल्फी में फोटो ले और वीडियो बनाए, क्या आप उस व्यक्ति से दोस्ती रखोगे? मैं कब कह रहा हूँ वो किसी अल्लाह और मोहम्मद के व्यक्ति के साथ फोटो ना खिंचवाए, मगर जो हमारे धर्म की इज्जत करेगा उसके साथ खिंचवाए। जिसने हमारी सीता और राम का मजाक बनाया पत्रकार, जब आपको आपके पिताजी और माताजी का दर्द है तो वो तो दुनिया के माता और पिता बने हुए हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हम अपने टोर में हैं, हम राव साहब हैं, वो दिखा रहे हैं। मेरे भाई, मुनव्वर फारूक ने सीता राम का मजाक बनाने के बाद उनके धर्म के लोगों ने ये नहीं बताया कि मुनव्वर फारूक गलत है। हम लोग अब भी कह रहे हैं, ठोक बजा के कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मेरे बाल से लेकर लाखुल तक माफी ना मांगे। मत मांगो भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत मांगो मत मांगो मत मांगो माफी, हम तो एक ही बात बोल रहे हैं। मगर हम इतना जानते हैं, जिस तरीके से रावण का घमंड नहीं टिका, जिस तरीके से देश में अच्छे अच्छे बड़े से बड़े नेताओं का घमंड नहीं टिका। क्या करवाना चाहते हैं आप उनसे? भाई साहब, हम कुछ नहीं करवाना चाहते, हम तो एक छोटे से एक सिपाही है, और हमारे ऊपर जो आराध्य हमारे राम है, हमारे महाकाल है। आप अगर सोच रहे हो ना भाई साहब के भंडारा करा दिया, स्टिकर लगवा दिया, स्टिकर लगवाने के बाद आप सोच रहे हो कि वो हिंदू का स्टिकर हटा के कट्टर हिंदू लिखवा दिया, तो वो हमारे धर्म के प्रचारक नहीं, हमारे धर्म का प्रचारक एक ही है, वो है सनातन धर्म, शंकराचार्य। बागेश्वर धाम सनातन में बड़े माने जाते हैं, बागेश्वर धाम से वो मिलते हैं, बागेश्वर धाम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे लाइव कॉल करते हैं, और खट्टर जो बीजेपी के जो हरियाणा के जो सीएम है वो उनसे मिलते हैं। चलो आपके सवाल पूरे हो गए, मेरी भी सुन लो। वो मिलते हैं, उससे पहले वो मुनव्वर फारूक के साथ बैठकर चाय पी चुके हैं, मैच खेल चुके हैं। ये विवादों में थे, मुनव्वर फारूक से कभी उनकी फोन पे बहस हो गई, कभी उनसे लाइव स्ट्रीम में बहस हो गई। आपको याद होगा मुनव्वर फारूक वही व्यक्ति है जिसको आज से कुछ महीने पहले टाइगर राजा सिंह ने भी चमकाया था, लताड़ा था कैमरे में। ये वही व्यक्ति है जिसके लिए एक पूरी सेना की सेना हमारी सनातनी ट्रोल करती थी। ये वही व्यक्ति है जिसने डंके की चोट पे बोला था कि मैं बिग बॉस जीतूंगा। एलविश यादव वही व्यक्ति हैं जिसने सोशल मीडिया पर हिंदूवादी चेहरों को, सनातन को जो गाली देते थे उनको जवाब दिया था। अच्छा, और आज फिर उन्हीं के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बैठकर मैच खेल रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बैठकर वो कह रहे हैं कि ये सब चलता है, और उसके बाद हमें ज्ञान दे रहे हैं। किसका मैच था वो? मैच किसका था? भाई साहब मेरी बात सुनो, मैच किसी का भी हो, मैच किसी का भी हो, अब हम मैच की बात करने आए क्या यहाँ पे? पूरा बातचीत होगी ना, मैच किसका था, मैच के जो फंडिंग थी वो किसको जाने वाली थी? भाई साहब वो चैरिटी हो या कुछ हो, इसका मतलब तुम भंडारा करने के लिए, अगर भगवान ना करे अगर किसी ने हिंदुओं के साथ अन्याय करा हो, तो फिर तो एक काम करो ना, जो ताहिर हुसैन है जाके उसके साथ भी खाना खा लो, एक काम करो ना। किसने क्या कर दिया? बात तो सुन लो। 36 भाईचारे की बात करते हैं, 36 भाईचारा उनके साथ है, वो कहते हैं कि 36 भाईचारा मेरे साथ है, जाट गुजर बनिए सब मेरे साथ है। अब पता लग गया सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है, उनको रोक लो। अब ये लोग जो ट्रेंड चला रहे हैं उनको रोक लो। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि नाखून से लेकर और बाल तक, और बाल से लेकर नाखून तक कोई माफ़ी नहीं मांगेगा। हमने कहा है माफ़ी मांगने को, हम तो अब भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया एलविश यादव हमारा भाई जैसा है, मगर मुनव्वर फारूक जो है उससे लाख दर्जे अच्छा वो मुसलमान है जो हमारे सीता और राम की इज्जत करता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, हमारी इनसे कौन सी लड़ाई है एलविश यादव से, मगर सिर्फ दिक्कत ये आई है कि जब मैंने बिग बॉस में इनकी सपोर्ट करी थी तो अभी व्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र देश है क्या, आज हजारों लाखों पोस्ट डल रहे हैं। अरे आप अपनी टीम को बोल के जितने मर्जी अपने पक्ष में पोस्ट डलवा लो, जितने मर्जी, मगर सनातन का जो झंडा लहरा रहा है ना, वो एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ, और अभी आज से 3 साल पहले जो बागेश्वर धाम काम कर रहे हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। चौथी बात ये है कि ये कह रहे हैं अक्षय कुमार को भी बोलो, सचिन तेंदुलकर को भी बोलो, और वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे, कुछ नेता थे बीजेपी के। तो सचिन तेंदुलकर ने कब बोला है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ? अक्षय कुमार ने कब बोला है? वो बॉलीवुड वाले हैं, वो कभी जो है वो मौला के बंदे हंसते कहते हैं। कट्टर हिंदू लिखने के बाद क्या आप किसी मुस्लिम से गले नहीं मिल सकते, या आप किसी मुस्लिम से बातचीत नहीं कर सकते? हाँ, आपकी बात बहुत बढ़िया है भाई साहब, इधर की तरफ फोकस करो पहले, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप सीता
और राम को कितना मानते हो? आपका शुभ नाम क्या है भैया? ये जरूर डालना। आपका राम शुभ नाम सीता मेरे आराध्य हैं। क्या है? राम सीता मेरे आराध्य हैं, आपके वह उनसे कई माता-पिता- चीज सीखता हूँ। आपके माता पिता को कोई गाली बकेगा तो उसका क्या हाल करोगे? कैमरामैन इधर भी फोकस करो और मेरे को भी लेके चलना, ये मेरा भाई है। आपके माता पिता को कोई गाली बकेगा तो आप उसका क्या हाल करोगे? बक्के देखिए, कौन कैमरा बताए? बक्के देखिए तब पता लगेगी ना। भरे हुए हो ना? राम और सीता किसके माता पिता है? सबके माता पिता हैं जो सनातन को मानते उसने राम और सीता के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा, क्या आपको जितना दुख दर्द मुझे है उतना दुख दर्द आपको है कि नहीं? मुनव्वर फारूकी का आज भी हम बॉयकॉट करते हैं, लेकिन एलविश यादव ये बोलते हैं कि वहां में मैच खेलने अगर आप- गया था, लड़ाई लड़ने नहीं गया अगर था। आपके पिताजी की कोई व्यक्ति इज्जत ना करे या माताजी की और उनको अपशब्द बोले और आपका मित्र जाके उसके साथ मैच खेले और चाय पिए और खाना खाए और सेल्फी में फोटो ले और वीडियो बनाए, क्या आप उस व्यक्ति से दोस्ती रखोगे? आप अपने एलविश ने अपनी बात जाहिर कर दी है। एलविश ने ये बोला है कि मैं वहां मैच खेलने गया था, ना उससे लड़ने गया था, और जब मैंने उसको आउट किया तब मैंने उसे मजे लिए थे। एक मिनट, मेरे पास ये फोटो है, ये फोटो में मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। फोटो मत दिखाई, फोटो सबने देखी सोशल मीडिया के अंदर, सबने जो वो उससे गले मिलता है, मैं उसको बस एक सिंपैथी देने गया था, मैंने तेरे को आउट कर दिया। एलविश का ये कहना है। भाई साहब, अगर इस तरीके का मजाक करोगे ना, बुरा मत मानना पत्रकार, तो मैं तालियां ही हमने नहीं बोला, एलविश ने अपने सोशल मीडिया चैनल पे वीडियो डाली। सिर्फ माता पिता के लिए पूछा। आपके माता पिता के लिए कोई गलत बोलेगा ना पत्रकार, तो हम भी उसकी खिलाफत करेंगे। अरे मेरे राम और सीता तो दुनिया के माता और पिता के समान हैं, और अब तो सऊदी वाले भी कह रहे हैं जय सिया राम। अरे सऊदी का मुसलमान अगर एल्विस के साथ खड़ा हो जाए और गले मिल ले तो मैं कहाँ उसको बुरा बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला? हमारी झिझक अभी 2 दिन पहले दिल्ली में एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली पुलिस ने जो करा, वो कोर्ट बताएगा सही हुआ या गलत हुआ, पहले सुन लेना। मगर आपको मालूम है उसका क्या हाल कर रहे हैं? आज से 6 महीने पहले एक वीडियो देखी है मैंने, इसके मुद्दे पे आइए। वहीं आ रहा हूं। वो तो सारे एक हो गए, मगर मुस्लिम समुदाय जब कह रहा है कि हमारे नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ उनकी नमाज भंग करी गई, अरे तुमने तो नमाज की बात कर रहे हो, हमारे राम और सीता को डायरेक्ट टारगेट करके मुनव्वर फारूक ने गाली बकी अब शब्द बोला है। तो मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि भैया मेरे माता पिता को कोई कुछ बोलेगा तो वो बोल के देखे, मैं देख लूंगा। अरे उसने तो हमारे राम और सीता के लिए बोला, आप तो खाली बाइकआउट कर रहे हो। आप इसके अलावा कोई कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो गला फाड़ के रोज लोगों को जगा रहा हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ भी कह रहे हैं, मैं भी जगाता हूँ, मैंने भी स्टार्टिंग से अपने सनातन धर्म को आगे रखा है और मैं हिंदुओं का ट्रेंड चलाता हूँ। वो अपने बायो में आज भी हिंदू लिखते हैं। मैं ना सर्टिफिकेट उनसे मांग रहा हूँ ना मैं देना चाहता हूँ। वो अपने घर में जितने भी अमीर हो, एक सनातनी की तुलना दूसरे सनातनी से धर्म के लिए आप सर्टिफिकेट बांट के नहीं कर सकते। पहली बात, मेरी नजरों में कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू टाइगर राजा सिंह है। टाइगर राजा सिंह है, टाइगर राजा सिंह है जिसने धर्म के लिए कभी भी गर्दन नहीं झुकाई, जिसने सनातन धर्म के लिए, कैमरामैन मेरी वीडियो आ रही है ना, जिसने सनातन धर्म के लिए कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई, और आज भी डंके की चोट पे वो कट्टर हिंदू बैठता है। कहाँ? हैदराबाद में। और मेरी नजरों में मेरा एक मित्र है जो अच्छा इंसान है, उसका नाम है विजय हिंदू फ्रॉम फरीदाबाद। वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलता है। ठीक है, थोड़ी बहुत भाषा की मर्यादा वो कई बार भूल जाता है, मगर वो धर्म के नाते कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाता।